हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि आपका टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसमें मैनेजमेंट को कवर किया जा रहा है या मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट है, तो उसके लिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपका एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है, चाहे वो शॉर्ट नोट को लेकर के हो या फिर पूरा एक फुल फेच क्वेश्चन हो जिसमें इसको एक पार्ट बना करके दिखाया गया हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पर उससे पहले नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में जितने भी आपकी आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की वीडियो हमारी है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जैसे कि आपको पता है, हर एंटरप्राइजेस जो होती है या फिर हर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसमें आपका एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बना होता है। वहां पे आपको ऑलरेडी पहले से बताया गया होता है कि आप इस पोजीशन पे बैठे हुए हो और ये पोजीशन इस पर्टिकुलर पोजीशन के अंडर है। तो आपको जो है, जो भी रूल्स, जो भी आपको काम दिया जाएगा वो इस व्यक्ति द्वारा ही दिया जाएगा। और आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसके पास जाओगे, और आपने अगर जब अपना काम पूरा कर लिया होगा तो आप इन्फॉर्म भी इस व्यक्ति को ही करोगे। तो इस तरीके से एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको कहा जाता है फॉर्मल स्ट्रक्चर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर पर्पस, आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कंप्लीट करने के लिए उसको ध्यान में रख करके एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन को उसमें बनाया जाता है। तो ये क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे पर्टिकुलर एक आपका जरूर ऑर्गेनाइजेशन का गोल है जिसको आपको कंप्लीट करना है। उसको कंप्लीट करने के लिए उस पूरे स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है। लेट्स से एन एग्जांपल, हमने जो है एक गोल बनाया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि हमको जो है फोन का मैन्युफैक्चर करना है, और वो फोन का मैन्युफैक्चर हमें कितना करना है? 1 लाख पीसेस का करना है इन 1 मंथ। तो वहां पे हमने सोचा कि अब हमें फोन मैन्युफैक्चर करना है, उसकी मार्केटिंग करनी है। तो उसके लिए अलग अलग हमने क्या किया? अलग अलग डिपार्टमेंट बना लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड बना लिए। अब ये देखा कि उसमें प्रोडक्शन करने के लिए कितने लोग चाहिए होंगे, कितने लेबर चाहिए होंगी। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उस तरीके से पूरी हायरार्की बनाई कि जो है मेन बंदा होगा, यानी जो मैनेजर होगा, फिर उसके अंडर हमारे 3 सुपरवाइजर हमने बना दिए, और हर सुपरवाइजर के अंदर हमने 100 लोगों को रख दिया जो कि लेबर के काम करेंगे, जो कि पूरा प्रोडक्शन का पूरा काम करेंगे। तो इस तरीके से हमने पूरा ये सोच के बना दिया कि हाँ, हमें ये इतने पोस्ट की जरूरत पड़ेगी, इतने लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो वो हो गया आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। Now, formal organization refers to the officially established pattern of relationship among departments, division, and individual to achieve well-defined goal, and is a consequently design structure of role. Formal organization clearly spells what a person has to do, from whom he has to take order, and what rules, policies and work procedure are to be followed. क्या बोला गया है? और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कि ये रेफर करता है ऐसे ऑफिशियल एस्टैब्लिश पैटर्न से जहाँ पे रिलेशनशिप अपने जो भी डिपार्टमेंट है, जितने भी डिवीजन है या जो इंडिविजुअल है, उनके बीच में रिलेशनशिप दिखाता है। कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है परचेज डिपार्टमेंट के ऊपर जो है उनसे बात करेगा कि हाँ, अब इस बार हमें 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं तो आप इतना ही परचेज कीजिएगा रॉ मटेरियल। इस बार हमें ज्यादा करना है तो आप ज्यादा रॉ मटेरियल यूज कीजिएगा। तो उनके बीच में रिलेशनशिप जो है वो बना करके, उसका पैटर्न बना करके ये दिखाता है। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्लियरली ये दिखाया जाता है कि किस पर्सन को क्या करना है, क्योंकि जिस पोस्ट पे वो बैठा है, जैसे हमने बताया था, हर डिपार्टमेंट का हमने एक हेड बना दिया। तो उसका क्या काम होगा कि सब चीजों को क्लैरिटी से देखना, हर चीजों को देखना कि सही तरीके से हो रही है या नहीं। तो हर व्यक्ति को बताया जाता है उसको क्या करना है, उसे क्या किसके द्वारा जो है ऑर्डर्स मिलेंगे, या किसके रूल्स और पॉलिसीज फॉलो करनी है, क्या रूल्स एंड पॉलिसीज फॉलो करनी है, और उसका वर्क प्रोसीजर क्या होगा। तो ये सारा आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आता है। नाउ लेट्स कम टू द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अगर आप कहीं पे काम करने जा रहे हो ना, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 100% सिर्फ काम की ही बात करो। हम ह्यूमन बींग है, हमें अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए भी हम दोस्ती करते हैं, हम बातचीत करते हैं, और वर्क कल्चर में अपना जो है एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। वो कैसे? जैसे कि हम किसी भी जगह काम कर रहे हैं, हम कहीं किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हम वहां पे काम की बात तो करेंगे ही, जो कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कवर हो जाता है। बट उसके अलावा भी हम जो है अपनी
अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करेंगे कि ये हमारे घर में ऐसा हुआ, हमारे घर में वैसा हुआ, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो वहाँ पे हम लोग एज अ फ्रेंड ग्रुप बन के आ जाते हैं कि जिसका जो नेचर मेंटेन होता है, जो नेचर जो है वो मैच हो जाता है, तो उनका एक ग्रुप बन जाता है एज अ फ्रेंड, जो उनका ग्रुप बन जाता है, जिसको कहा जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑन द अदर हैंड refers to the relationship between individual and the organization based on personal attitude, like and dislike, and originated to meet their social and emotional need and develop spontaneously. यानी ये लोग जो है ये कब बनता है, ये बेस्ड होता है आपके पर्सनल एटीट्यूड पे, आपकी लाइक एंड डिसलाइक के बिहाफ पे ही आपका रिलेशनशिप बन जाता है. और ये जो आपका होता है ये आपके सोशल और इमोशनल नीड को कंप्लीट करता है, क्योंकि आपकी भी इमोशनल नीड होगी कि किसी के साथ आप शेयर करो अपनी चीज़ें, तो वहाँ पे वो डेवलप हो जाता है. और ये स्पॉन्टेनियसली डेवलप होता है, ऐसा नहीं आपने सोच समझ के या आपको कहीं से ऑर्डर मिला कि आप जाकर के अपने कलीग के साथ बैठ के चाय पानी पियो. नहीं, आपका खुद उसमें इंटरेस्ट बना और आप वहाँ पे ये सिचुएशन में आ गए कि आपका जो है एक रिलेशनशिप बन गया, जो कि एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आता है. Now come to the next point, which is your difference between informal and formal organization. तो सबसे पहले origin. फॉर्मल में क्या होता है, इसको क्रिएट किया जाता है डेलिबरेटली. यहाँ पे फॉर्मल का पर्पस क्या होता है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करना, और उसको अचीव करने के लिए ही आप क्या करते हो, इसको क्रिएट करते हो. तो फॉर्मल में जो ओरिजिन होता है वो होता है इसको क्रिएट किया जाता है डेलिबरेटली. बट इनफॉर्मल में क्या होता है, वो स्पॉन्टेनियसली अराइज हो जाता है. आपका नेचर, आपका जो है गट फील होता है कि हम इसके साथ बात करें, हम इसके साथ बैठे, आपका लाइक और डिसलाइक मैच होता है, तो आपको लगता है कि हमें इसके साथ जो है रहना चाहिए, तो वो स्पॉन्टेनियसली अराइज होता है, कोई पर्टिकुलरली आपको ऊपर से ऑर्डर नहीं मिलता. नेक्स्ट वन इज योर नेचर. फॉर्मल क्या होता है, प्लान्ड एंड ऑफिशियल होता है, पहले से ही प्लानिंग की गई होती है कि इस पोस्ट का व्यक्ति इस पोस्ट के व्यक्ति द्वारा ही ऑर्डर लेगा और उसी को जाकर के अपने सारे रिजल्ट्स दिखाएगा, या जो भी उसको प्रॉब्लम है उसके साथ जाके अपना जो है सोल्यूशन मांगेगा या उससे हेल्प लेगा. तो वो क्या है, दैट इज प्लान्ड, ऑलरेडी प्लान्ड. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलरेडी प्लान्ड. बट इनफॉर्मल में ऑलरेडी प्लान नहीं होता, कि ऐसा नहीं होता कि जो इस पोस्ट पे बैठा है वो इसी पोस्ट के व्यक्ति के साथ दोस्ती करेगा या उसके साथ अपना रिलेशनशिप मेंटेन करेगा. ये बात पहले से प्लान नहीं होती. तो ये अनप्लान्ड होता है और अनऑफिशियल होता है, ऑफिशियली आपको कोई ऑर्डर नहीं मिला होता. Now come to the next point, which is your size. Third one is size. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका साइज बहुत लंबा होता है, बड़ा होता है. जैसे कि आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा लार्ज है अगर देखा जाए कंपेयर टू इनफॉर्मल, क्योंकि इनफॉर्मल में 2 या 3 लोग ही दोस्ती करते हैं या 4 लोग दोस्ती करते हैं. यानी पूरी कंपनी का जो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनना इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट इतना इजिली नहीं होता वो. तो इसलिए जो इनफॉर्मल का साइज होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, वो छोटा होता है आपके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से. कंटिन्यूटी, देखो फॉर्मल का जो कंटिन्यूटी होती है वो स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि उनको प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो लॉन्ग टर्म तक चलती है. और साथ ही साथ उन्हें पता है उन्हें कंपनी का गोल कंप्लीट करना है, जो कि एक लॉन्ग टर्म गोल होता है. तो वो क्या है, एक स्टेबल जो उसकी सिचुएशन है वो स्टेबिलिटी होती है. बट इनफॉर्मल में क्या होता है, इनफॉर्मल में आज आप किसी के साथ दोस्त हो, अगर आप रियल लाइफ में भी देखो तो हो सकता है कल आपके साथ उसकी इतनी ना बने कि उसने आपका काम में थोड़ा प्रॉब्लम करवा दिया या कुछ करवा दिया, तो हो सकता है आपकी दोस्ती जल्दी टूट जाए. तो जो अनऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो इनस्टेबल होते हैं एंड डायनेमिक होते हैं, जल्दी जल्दी उनमें चेंज आता है सिचुएशन के हिसाब से, और इनस्टेबल होते हैं, इतने लंबे टाइम तक नहीं चलते कंपेयर टू योर फॉर्मल वन. ठीक है, हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो इसलिए ध्यान दीजिएगा. नेक्स्ट वन इज अबाउट योर फोकस. फोकस में क्या होता है, फॉर्मल में बिल्ड्स अराउंड जॉब, ये आपका सिर्फ जॉब के अराउंड ही बनता है. ठीक है, इनफॉर्मल क्या होता है, बिल्ड्स अराउंड पीपल एंड देयर रोल्स. फॉर्मल जो आपका रिलेशनशिप है, फॉर्मल में जो फोकस होता है वो आपके जॉब के अराउंड ही होता है. फोकस होता है जॉब से लेकर के, कि आपका जो जॉब है, जो आपकी पोजीशन है, जो आपका काम है, उसको लेकर के. बट इनफॉर्मल में क्या होता है, वहाँ पे लोगों और उनके रोल को लेकर के आपकी जो है फोकस बनती है, कि ये लोग अच्छे हैं, इनका रोल अच्छा है, इनके साथ हम अच्छा जो है वार्तालाप कर पा रहे हैं, या हमारा अच्छा ट्यूनिंग बैठ रहा है. नेक्स्ट वन इज योर स्ट्रक्चर. फॉर्मल में क्या होता है, डिफाइन्ड स्ट्रक्चर मैकेनिकल
रैशनल, और इनफॉर्मल में स्ट्रक्चर, इम्पर्सनल एंड इमोशनल। यानी सेम इसका जो स्ट्रक्चर बना होता है वो मैकेनिकल एंड रैशनल बना होता है, सारा पहले से ही डिसाइडेड होता है इसीलिए। और इनफॉर्मल में क्या होता है, वो पर्सनल होता है एंड इमोशन से लेकर के बना होता है कि आपका इमोशन जो है किसी व्यक्ति के साथ कनेक्ट कर रहे हो इमोशनली, तो आप उससे ज़्यादा जो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का बिल्टअप कर पाओगे। नेक्स्ट वन इज योर गोल। फॉर्मल का गोल होता है प्रॉफिट एंड सर्विस देना सोसाइटी को। फॉर्मल आप ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाते हो, ताकि आपका जो है किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पूरी मान लीजिए पूरे कंट्री में या कुछ किसी में भी, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो आपने डिसाइड किया है उसमें लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करवाना और प्रॉफिट अर्न करना। तो ये आपका गोल होता है इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। नाउ कम टू द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। उसमें क्या होता है, सेटिस्फैक्शन ऑफ मेमोरीज। अपनी मेमोरीज को सेटिस्फाई करने के लिए आप इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हो। तो ये आपका था आज का हमारा टॉपिक ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे है चार्टिंग। ठीक है, चार्टिंग में क्या होता है, फॉर्मल में शो एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट यहाँ पे शो किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पता होता है एक व्यक्ति सीईओ है, उसके अंडर ये मैनेजर हैं हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, और हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपके 4 लोग हैं। हर 4 लोगों के अंदर सुपरवाइजर है, और सुपरवाइजर के अंदर जो है अपना काम कर रहे हैं आपके इंटर्न्स हैं। तो ये क्या होता है, ये एक चार्ट के थ्रू आपका शो किया जाता है पूरा ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट, उसका स्ट्रक्चर। बट इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नॉट शो ऑन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में इसके बारे में नहीं दिखाया जाता, क्योंकि वहां पे उन्हें नहीं पता किसका रिलेशनशिप किसके साथ चल रहा है या किसकी ट्यूनिंग किसके साथ बैठ रही है। ना कम टू द नेक्स्ट वन विच इज द कंट्रोल प्रोसेस। फॉर्मल का जो कंट्रोल होता है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को देख करके किया जाता है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को के साथ उनको कंट्रोल किया जाता है। बट इनफॉर्मल में ग्रुप नॉर्म्स एंड वैल्यूज, यानी मान लो आपके 4 दोस्त हैं, तो आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, हम ज्यादा जो है एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे या ये सिचुएशन नहीं करेंगे। तो वहां पे ग्रुप्स के खुद के नॉर्म्स एंड वैल्यूज होते हैं जो कि पूरा कंट्रोल करते हैं उस आपकी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को। इन्फ्लुएंस प्रोसेस। इन्फ्लुएंस प्रोसेस अगर आप ऑफिस में देखोगे तो आपकी अथॉरिटी, जो व्यक्ति आपके ऊपर होगा वो व्यक्ति आपके ऊपर इन्फ्लुएंस रखेगा और उसका प्रोसेस होगा। तो फॉर्मल में लेजिटिमेट अथॉरिटी जो होती है वो इन्फ्लुएंस प्रोसेस करती है। बट इनफॉर्मल में क्या होता है, जो भी व्यक्ति पावरफुल लगता है आपको आपके ग्रुप में, वो व्यक्ति अपना इन्फ्लुएंस रखता है। जैसे कि मान लो किसी ग्रुप में एक व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर है या उसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो हो सकता है आपको लगे कि यार ये बहुत अमीर है तो हम सुन लेते हैं, इसके पास अच्छी नॉलेज होगी। तो ये सोच करके आप क्या करते हो, उसको अथॉरिटी दे देते हो, एक पावर दे देते हो कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर सके। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन विच इज अथॉरिटी। फॉर्मल में जो अथॉरिटी होती है वो पोजिशनल फ्लो होती है, टॉप टू डाउन होती है, यानी ऊपर से नीचे आपको अथॉरिटी दी जाती है। अथॉरिटी क्या होता है, किसी काम को करने की जो आपको पावर की जरूरत होती है, उसको करने के लिए जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करने के लिए आपको एक जो है जरूरत होती है, उसको कहा जाता है अथॉरिटी। कि मान लो आपको बोला गया कि आपको पेमेंट करनी है, तो आपने कहा चल ठीक है पेमेंट करनी है पर मैं कहाँ से करूंगा, तो आपको क्या है, अथॉरिटी दे दी गई कि आप जाकर के कैश डिपार्टमेंट में और वहां से जाकर के कितना भी कैश उठा सकते हो। तो क्या ये एक अथॉरिटी है जो आपको दी गई है। बट इनफॉर्मल में जो अथॉरिटी होती है वो पर्सनल फ्लोज होती है, बॉटम अप होती है, पर्सनल से रिलेटेड होती है और नीचे से ऊपर होती है। फॉर्मल में जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो ऑफिशियल होता है, मेल के द्वारा आप करते हो, फैक्स भेजते हो, एंड वेल डिफाइंड पाथ्स होते हैं, वन वे एंड स्लो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। एक ही वे होता है और स्लो फ्लो होता है आपका इन्फॉर्मेशन में। मान लो मुझे सीईओ तक कोई बात पहुंचानी है तो मैं पहले अपने सुपरवाइजर को बोलूंगी, उसको सही लगेगा तो वो मैनेजर को बोलेगा, मैनेजर को ठीक लगेगा तो वो हमारे लेवल के जो हमारे डिपार्टमेंट है उसके हेड को बोलेगा, उसको सही लगेगा तो जाकर के सीईओ के पास कोई बात पहुंचेगी। तो यहाँ पे एक लंबा प्रोसेस होता है, वन वे होता है और स्लो फ्लो होता है। स्लो फ्लो यानी कि धीरे धीरे आपकी बात वहां तक जा पाती है। बट इन योर इनफॉर्मल दैट इज अनस्पेसिफाइड चैनल, अनस्पेसिफाइड होता है, कोई किसी के साथ बात कर सकता है। टू वे एंड फास्ट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, दोनों तरफ से आपका फास्ट जो है हो रहा होता है इसका कम्युनिकेशन का प्रोसेस, एंड फास्ट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, कोई भी व्यक्ति जाकर के किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को अपनी इंफॉर्मेशन दे सकता है, तो इसलिए फास्ट फ्लो होता है। तो यहाँ हुआ आपका ये वीडियो कंप्लीट, एंड आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो। और अगर अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमने बहुत मेहनत की है, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।